हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। तो हम लोग बात कर रहे थे, टेस्ट सीरीज चली थी पॉलिटी की तहत एक सेशन, फिर से एक दूसरे सेशन में स्वागत है पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में। क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि ऐतिहासिक संविधान की ऐतिहासिक ढांचा, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से कैसे विकास हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने देख चुके थे। आज हम लोग जो चैप्टर है जो कि संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में, जो कि हम पढ़ते आए दिनों पढ़ते रहते हैं। प्रस्तावना, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल, जो कि कहीं कहीं आप लोगों को उद्देशिका हिंदी में देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनसे उन्हीं से जुड़े प्रश्न को हम लोग देखेंगे आज। क्या है कि हम प्रस्तावना कुछ चीज़ों के बारे में हम जानने पहले, जब क्या होगा कि पहले हम ये भी देख लें, जब क्लास स्टार्ट चलेगी प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो प्रस्तावना के बारे में इसमें से यहाँ पर बहुत डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अच्छे तरह से नहीं बताया गया है। लेकिन जब क्लास चलेगी उसमें अच्छे तरह से केसों को बताया जाएगा, क्या क्या मामला हुआ, क्या क्या विवाद हुआ था, कैसे कैसे सुधार किए गए, कहाँ तक बदलाव हुए, क्या क्या उसमें समाहित है, क्या क्या मूल संविधान की प्रस्तावना में समाहित है, प्रस्तावना को कहाँ से कब लिया गया, कैसे लिया गया, इन सब चीज़ों को भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग कुछ कुछ बारीकियों को देख लेते हैं। अभी तो क्या है कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, ये लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो इसकी भाषा है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, प्रेरित है। और साथ ही 13 दिसंबर 19 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मतलब कि 13 दिसंबर 1946 द्वारा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उन्हीं के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि क्या जिसे क्या जिसे 26 जिसे कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? ये क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और जिसे क्या किया जाता है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में कि प्रस्तावना को कब मूल संविधान में कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, जैसे कि हम जानेंगे कि जैसे प्रस्तावना में दिया रहता है, संविधान की शक्ति का स्रोत लिखा है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वहाँ विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये सब चीज़ें जो विचारधाराएं हैं, जो पंथ निरपेक्षता, वो कहाँ से लिए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लेंगे। अब क्या कि जैसे कि हम इनसे क्वेश्चंस को देखने रिलेटेड तो हम समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा जाए न्याय कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समानता कितने प्रकार की होती है, साथ साथ बंधुत्व की भावना कौन ना। हम लोग पहले जान लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी? कब पूछ रहा है? 26 जनवरी 1950। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर सही होगा बी। इसके आंसर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका कारण हम बताएंगे, जैसे कि क्या होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। हमने ये भी बताया था 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया, जो कि 26 जनवरी से पहले से ही क्या था, संविधान बनकर तैयार था। लेकिन इसके कारण क्या थे, इसके ऐतिहासिक कारण क्या थे, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। आप लोग क्लास देख सकते हैं अच्छे से विस्तृत रूप से, जो कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया था, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, कारण क्या है। वही चीज़ है कि कहा रहे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब क्या होता है उस समय भारत क्या होता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनता है, इंडिपेंडेंस राज्य बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, भारत के संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका में होता है प्रियम्बल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है, एक ही चीज़ है। हम लोग प्रस्तावना कहें या उद्देशिका कहें या हम लोग प्रियम्बल कहें, ठीक है। कहा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सब ये तो गलत हो गया। मैं सेंगे ऑप्शन नंबर बी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। यह भी गलत, सभी भाग बराबर नहीं। क्या है कि संविधान, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र उसका उसका स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। इस आंसर कहा जा रहा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग जाने क्यों सही है, इसके पीछे क्लास जब विस्तृत चर्चा करेंगे उसमें समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विधिक और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती हैं। और क्या है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर विधि अधिक बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे स्वाधीनता प्रभावित हो जाएगी, स्वाधीनता कम होती है, ठीक है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास विधि नहीं है, आपके पास नियम नहीं है, आपके पास कानून नहीं है, तो आपकी स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, और स्वाधीनता है तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगा, जनता को करना होगा। ऑप्शन नंबर डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। ऑप्शन डी कहा जा रहा है कि जो बार बार विधि में परिवर्तन किया जाए तो क्या होता है, स्वाधीनता के लिए खतरा होता है। लेकिन अगर हम सभी बातों का सार देखें तो सभी बातों का सार किसमें छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्यों, देखिए, कारण कि यदि विधि नहीं है और हम लोग बात करें और विधि रहेगा ही नहीं, किसी व्यक्ति के लोकतंत्र का सम्मान, अधिकारों का सम्मान कैसे किया जा सकता है। और हम लोग बात की किसी अधिकारों का हनन हुआ, अधिकार का हनन हुआ और कोर्ट जाएगा तो उसके लिए विधि न बना हो, उसके लिए कुछ सजा प्रावधान न हो, वो गलती के लिए कोई सजा प्रावधान न हो, तो क्या उसके लिए कोई ऐसी, तो क्या हो सकता है, उसकी स्वाधीनता प्रभावित नहीं होगी, स्वाधीनता का हनन नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाए, जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वाधीनता नहीं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, जहाँ कानून वहीं स्वतंत्रता है, जहाँ विधि वहीं स्वतंत्रता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। मतलब कि कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चंस का कि जो भारतीय संविधान के निर्माता लोग थे, उन लोगों की जो संविधान थी, जो संविधान थी, तो संविधान में जो चर्चा की जा रही थी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक हर चीज़ का, जैसे कि बहुत सारे चीज़ होती है, बहुत सारे हम लिखित करते हैं, तो हर चीज़ का एक सार होता है कि जिस सार में क्या किया जाए, उस सार में हर चीज़ को समाहित कर दिया जाए। क्या किया जाए, हर चीज़ को समाहित कर दिया जाए। उसी तरह से क्या किया जा रहा है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, निर्माताओं का मत निम्नलिखित किससे प्रतिबिंबित होता है। मतलब निर्माता क्या चाहते थे, वो क्या दिखाना चाहते थे, संविधान में क्या समाहित करना चाहते थे, तो किससे अनुमान लगाया जा सकता है, उद्देशिका से या मूल अधिकार से या राज्य के नीति निषेध तत्वों से या मूल कर्तव्य से। इसका सही आंसर क्या होगा, उद्देशिका से। क्योंकि उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, एक क्या होता है, जिस तरह से हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें प्रस्तावना के बारे में चर्चा दिया होता है, तो पुस्तक की पूरी ढांचा होती है, उसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। उसी तरह से प्रस्तावना को पढ़ने से लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कैसे संविधान के निर्माण चाहते थे, कैसे संविधान चाहते थे, ठीक है। इससे इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कारण निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो कहा जा रहा है कि विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। मतलब कहा जा रहा है कि भारत की जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, जो मूल संविधान है, उस उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 1 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार की। तो हम लोग बात करते हैं न्याय। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, आस्था की सॉरी स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता और उपासना। और ठीक उसी तरह से समानता, प्रतिष्ठा और अवसर समानता। तो वहीं कहा जा रहा है कि भारत के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। तो ये जो आत्मा की विचार है, जो आत्मा का है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग, जैसे कि ऑप्शन नंबर दिया है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर सही सी सही है, उद्देशिका को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि संविधान निर्माता क्या कहना चाहते थे, हमारे संविधान में किस चीज़ की व्यवस्था की गई है, क्या हमने बताना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, तो आत्मा किसे, तो हम लोग कहा है कि ठाकुर दास भार्गव द्वारा, ठाकुर दास भार्गव द्वारा, ठाकुर ठाकुर दास दास भार्गव द्वारा क्या किया गया, संविधान को आत्मा कहा गया। क्या किया गया, भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। तो एक बात, आत्मा भारतीय आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उसे आत्मा किसने, उसको आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने। वहीं के एम मुंशी द्वारा भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसे जन्म कुंडली कही गई। वहीं एन ए पालकीवाला द्वारा इन्हें पहचान पत्र कहा गया। और जस्टिस राजेंद्र गडकर और अर्नेस्ट बार्कर द्वारा इसे संविधान की कुंजी कही गई। आलादी कृष्ण स्वामी द्वारा दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया। इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरह से आत्मा का है उसी तरह से जन्म कुंडली, पहचान पत्र, क्योंकि वो क्या है, एक संविधान की एक विस्तृत, एक शॉर्टकट जानकारी देने की एक खाका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। बेरूबारी विवाद 1776 में हुआ था। एक के गोपाल विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो हम लोग जानेंगे एक के गोपाल विवाद क्या था, प्रिवी पर्स क्या था, बेरूबार मामला क्या था, जो कि सभी के निर्णय क्या क्या थे, और केशवानंद भारती का भी जो अभी आंसर सही क्या होगा, केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या विवाद थे, क्या कहाँ तक पहुँचे, इसमें क्या क्या सुधार किए गए, संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो संविधान की भाग है या नहीं है, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक न्याय भी बताए हैं, आर्थिक न्याय भी बताए हैं, राजनीतिक न्याय बताए हैं, लेकिन धार्मिक न्याय की जिक्र नहीं की गई, क्योंकि हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार को न्याय के समाहित किया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन में धार्मिक दिया गया था, धार्मिक तो नहीं होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा, उल्लिखित नहीं है, तो नहीं है कि मतलब धार्मिक न्याय नहीं है। इन लोग क्या है, सब सही है, मतलब कि इन लोग सब समाहित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कौन से भारतीय संविधान के उद्देश्यों में प्रतिबिंबित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। इस क्वेश्चन कह रहा है कि
कि कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। हमने क्या कहा, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि मतलब कि संविधान के जो संवैधानिक सदस्य जितने भी थे, उन लोग जो उन लोग रुचि थी, संविधान कैसे चाहते थे, उन लोगों में कहा, उसी को बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान जो उद्देश्य है क्या प्रतिबिंबित करता है। तो उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो उसमें दिया गया मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व या संसद। तो इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना तो संविधान प्रस्तावना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हम लोग देख लिए क्लास क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कल के सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।